रजत कर रहा होगा ना। नहीं वो नहीं रजत कर आया रहा क्या? था। नहीं नहीं, फोन पे हूँ मैं अभी। आया ही नहीं हो तो। आया हूँ सर। अच्छा अच्छा। ए बी सी, ए 1 2 3 4, ये देखो डी पर कितना है, -2 माइक्रो कूलम। और बी पर कितना है, 2 माइक्रो कूलम। और एफ पर कितना है, -2 माइक्रो कूलम। तो इस पर देखो यहाँ, तो है ना 2 माइक्रो कूलम है। तो यहाँ देखो इन दोनों नेगेटिव नेगेटिव की वजह से इधर होगा, इसका भी इधर होगा और इसका भी इधर होगा। तो आपको ये मालूम है दोनों के बीच में एंगल 120 है। तो अगर यहाँ फोर्स एफ है इनका, यहाँ भी फोर्स एफ है, तो ये भी फोर्स एफ है, तो अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, यहाँ 2F हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका और इसका रिजल्टेंट एफ है और ये उधर है ही, तो 2F तो वो आ गया एक। तो फिर इसका देख लेते हैं। तो सी, ए और ई। तो सी पर देखो भाई, सी पर क्या है, 2 माइक्रो कूलम। ए पर क्या है, 2 माइक्रो कूलम। और ई पर क्या है, -2 माइक्रो कूलम। तो इन दोनों का आप देखोगे कि रिजल्टेंट जो है, इसकी वजह से इधर जा रहा है, इसकी वजह से इधर जा रहा है, इसका भी इधर जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी एफ, ये भी एफ है, ये मिला के 2F, यानी 2F इसका हो गया। अब इसमें ये देखना बाकी है, तो किधर आ रहा है, ये दोनों एक ही, तो 4F हो गया आंसर, और क्या। अब आप कहेंगे सर एफ कैसे निकालेंगे, एफ ये डिस्टेंस निकाल लो, क्या दिया है इसने, कर लोगे डिस्टेंस एक्स। हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। Five balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads. Pairs 1 2 2 4 है ना। तो ऐसे ही मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 और 2। तो सेपरेट थ्रेड्स पेयर्स 1 2 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यानी ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। फिर 2 और 4 ये एक दूसरे को ये भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर 4 और 1 ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन वाइल पेयर्स 2 and 3, 2 और 3 क्या कर रहे हैं, रिपल्शन, है ना। देयरफॉर फॉर बॉल 1 बताना है। तो बॉल्स हैं, तो आप देख रहे हो कि देखो ये चार्ज होना चाहिए, 2 चार्ज है, क्यों, क्योंकि रिपल्शन है। तो 2 और 3 तो चार्ज है, ओके। और ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये न्यूट्रल हो सकता है। लेकिन 1 और 4 भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, 1 और 4 भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, देखो 1 और 4 न्यूट्रल तो नहीं हो सकते दोनों, क्योंकि अगर न्यूट्रल होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। इसका मतलब एक चार्ज है, तो ये पॉसिबल है। लेकिन कि 1 मतलब ये 4 जो है चार्ज हो और 1 अनचार्ज हो, ये पॉसिबल है। और 1 चार्ज हो और 4 अनचार्ज हो, ये भी पॉसिबल है। इसका मतलब देयरफॉर बॉल 1 मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, नहीं। मस्ट बी नेगेटिवली चार्ज, नहीं। मे बी न्यूट्रल, हाँ मे बी न्यूट्रल हो सकता है। आगे बात सुना, तो फर्स्ट यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। सर वो डी ऑप्शन और सी ऑप्शन में डाउट था मेरे को कि मतलब मेटल का भी हो सकता है। मस्ट बी मेड ऑफ मेटल, तो मेटल का हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, उसमें क्या है। वो आगे अभी कैपेसिटर में पढ़ेंगे हम लोग डाइलेक्ट्रिक के बारे में, तो वहाँ भी समझ में आएगा। क्योंकि हाँ अगर सर। नॉन कंडक्टर है तो उसको भी आप पोलराइज कर सकते हो ना।
पोलराइजेशन हाँ हो सकता है उसमें। हाँ सर, ठीक है, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। Two point charges A and B whose magnitudes are same are positioned, A क्या है और A क्या है, और अपने को ऐसा ग्राफ दिया हुआ है। तो लेकिन E पॉजिटिव है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ही है ना, अलोंग द एक्स एक्सिस बात कर रहा है। 2 point charges A and B whose magnitudes are same are positioned at certain distance from each other with A at origin. Graph is drawn between electric field strength at points between A and B and distance x from A. E is taken positive if it is along the line joining from A to B. From the graph it can be decided that, तो कंफर्म है क्योंकि पहली बात तो जीरो नहीं आ रहा है, तो जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब ये पॉजिटिव होना चाहिए और ये नेगेटिव होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इधर की तरफ रहेगा। लेकिन यहाँ क्योंकि चार्ज पॉइंट चार्जेस हैं तो मान लेते हैं Q1 है, Q2 है, तो सीधी सी बात है कि K Q1/R होता है। तो अगर यहाँ से R इक्वल टू 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट हो गया ना। उसी तरह यहाँ नेगेटिव है, यहाँ भी R इक्वल टू 0 करोगे तो ये भी नेगेटिव, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये नेगेटिव होना चाहिए। आंसर यही है, A इज पॉजिटिव, B इज नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक है, ठीक है सर, हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 9। For an infinite line of charge having charge density lambda lying along the x-axis, the work required in moving charge from Q from C to A। तो C to A आ रहा है, तो देखो सिंपल सी बात है कि ये इनफाइनाइट वायर है और हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ आए या यहाँ से यहाँ आए, ये पूरी की पूरी लाइन जो होती है इक्विपोटेंशियल लाइन होती है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट यानी C पॉइंट और B पॉइंट का पोटेंशियल क्या यहाँ सेम है ना। तो B से C आए मतलब B to A आए या C to A आए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ किसी आर डिस्टेंस की बात करते हैं क्योंकि ये तो A है और ये भी A है। हमें चाहिए फॉर एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ charge having charge density lying along the x-axis, the work required in moving charge Q from C to A। तो उधर से इधर ला रहे हैं, तो पहली बात तो किसी आर डिस्टेंस पे चले जाते हैं, आर डिस्टेंस पे जाके हम डी की बात कर रहे हैं तो उधर से इधर आ रहे हैं या इधर से उधर ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो तो चेंज कर लेंगे हम लोग। तो मान लो हम लोग इधर से उधर लेके जा रहे हैं तो आर से डी गया हूं मैं, तो डी वी इक्वल टू माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर A to A। A to A तो ये हो जाएगा VA to VB या VC, एक ही बात है। तो E और DR A के डायरेक्शन में, तो ये तो हो जाएगा VC माइनस VA और ये लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R DR, ये माइनस है, इंडिकेट करेंगे A से to A, माइनस को इधर ले जाएंगे तो VA माइनस VC इक्वल टू लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट LN2 आ जाएगा। आप कहाँ से कहाँ ला रहे हैं इसको, B2C, तो वर्क एनर्जी थ्योरम, तो W एक्सटर्नल प्लस WC इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो ही है, तो W एक्सटर्नल माइनस DU इक्वल टू 0। तो W एक्सटर्नल DU यानी U यानी इसका मतलब Q इंटू VA माइनस Q इंटू VB है ना, VB मतलब VC हो गया, वो Q को बाहर ले लो तो Q लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट LN2, ये आंसर आना चाहिए। तो आंसर कौन सा आ रहा है इसमें, तो आंसर आ गया आपके पास में A ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि 1/2 क्या चला जाएगा, √2 कर देगा ना अंदर जाके। ठीक है, हाँ समझ में सर। आ गई बात। हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन नंबर 9। Two electric dipoles are placed as shown in figure.
R is the distance between their center. The energy of the electric interaction between these dipoles. तो interaction energy क्या होती है? माइनस P वेक्टर डॉट E वेक्टर. तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. तो ये एंगल थीटा इसका एक कंपोनेंट होगा P2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट ये होगा P2 sin थीटा. P2 sin थीटा की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और P2 cos थीटा की वजह से इधर है. तो यानी परपेंडिकुलर वाले की वजह से तो जीरो हो गया. तो इसका कितना हो गया? माइनस, यानी हो जाएगा P1. ये कितना है? इसकी वजह से, इसकी वजह से. तो 2K P2 cos थीटा बाई क्या हो जाएगा? पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? Q. ये आंसर आना चाहिए. यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? बी आ रहा है. तो समझ में आ गई बात? हाँ सर. नेक्स्ट 9 हो गया. 12. Dipole having dipole moment P is placed in front of a solid uncharged conducting sphere. यहाँ से इस पर टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, तो ये R है, ये 90 डिग्री है, ये फाई है. अब यहाँ देखो, ये कंडक्टिंग स्फीयर है. इसका मतलब जो यहाँ पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा. पॉइंट O का पोटेंशियल और ए पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम होता है और सरफेस भी होता है. सब जगह यहाँ पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा. तो यानी ये डिस्टेंस देख लेते हैं. डिस्टेंस मैंने मान लिया कि x है. इसकी वजह से यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? तो हो जाएगा K, क्योंकि यहाँ चार्ज अगर इंड्यूस होता भी है, तो यहाँ चार्ज अगर इंड्यूस भी होता है इसके सरफेस पर, ठीक है, तो वो सब इक्वल डिस्टेंस पर होंगे, तो उनका तो मिला के जीरो हो जाएगा. क्यों? क्योंकि नेट चार्ज ही जीरो है और सारा चार्ज कहाँ जाएगा? इसका आउटर सरफेस पे जाएगा. तो इसकी वजह से पोटेंशियल है, तो KP बाई क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा. यही पोटेंशियल है. अब x कैसे निकालेंगे? तो x हो जाएगा x बाई आर इक्वल टू कॉस फाई. तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे. नहीं, उल्टा कर दे क्या? नहीं, ये हो जाएगा हमारे पास में r बाई एक्स हो जाएगा. R by X. तो v इक्वल टू आ गया KP कॉस स्क्वायर फाई बाई आर स्क्वायर. ये आंसर आना चाहिए. ठीक है. हाँ सर. तो बी ऑप्शन आ गया. नेक्स्ट इज 16 फिर 21. सर हम उसमें मतलब ए पे डायरेक्टली पोटेंशियल नहीं निकाल सकते थे? नहीं, इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ चार्जेस इंड्यूस भी तो होंगे ना. इस पर सरफेस पर चार्जेस इंड्यूस होंगे, उन चार्जेस का क्या कैसे निकालेंगे? लेकिन सेंटर पे निकालना इसलिए आसान है क्योंकि चार्ज अगर इंड्यूस भी होंगे तो इक्वल डिस्टेंस पर सारे के सारे यहाँ से, तो हाँ, तो है ना, ये न्यूट्रल है. बराबर. तो अगर चार्जेस हाँ, होंगे तो नेट का सबका मिला के जीरो आ जाएगा. हाँ. Sixteen. Two uniformly charged non-conducting hemispherical shells. ठीक है. ये दो हेमिस्फेयर है यहाँ और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब दोनों पे सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी है. इधर भी सिग्मा, इधर भी सिग्मा, और रेडियस आर दिया हुआ है. फॉर्म अ कंप्लीट स्फीयर नॉट स्टक टुगेदर and surround a concentric spherical conducting shell of radius r.
है ना, इसकी रेडियस r/2 है। इफ स्फेरिक हेमिस्फेरिकल पार्ट्स आर इन इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पर क्यों होंगे, इसका मतलब है नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो ये क्या करेगी, इनको अट्रैक्ट करके रखेगी ना, तो इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगी। तो मिनिमम कह रहा है, मिनिमम कहने का मतलब है कि जस्ट इनके दोनों के बीच में जो नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल भी क्या हो जाना चाहिए, जस्ट 0 हो जाना चाहिए, उसकी करस्पॉन्डिंग बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इनर शेल पे चार्ज डेंसिटी बताओ, कर लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ देखो, इस बार वाले की वजह से, ये जो लेफ्ट में है, इस बार वाले की वजह से, इस बार वाले की वजह से इसको जो फोर्स लग रहा होगा, इसको इसको इधर की तरफ लग रहा होगा, और ये जो अंदर है इसकी वजह से फोर्स इसको नेट इधर लग रहा होगा, तो इस पर नेट फोर्स 0 करना है अपने को। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ, क्योंकि बार वाले की अगर मैं बात करूँ, अरे तो दिमाग की खराब कर दिया इसने तो। है ना, तो आप देखोगे कि इस पर जो इस मतलब अगर यहाँ की हम बात करेंगे, तो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा वो निकाल सकता हूँ। तो वो दरअसल σ²/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और सब जगह सेम है, इस पूरे पर सब जगह सेम होगा। इसका जो इफेक्टिव एरिया मिलेगा वो यहाँ मिलेगा अपने को, उसके करस्पॉन्डिंग, तो πr², यानी इस पर नेट फोर्स इधर की तरफ ये लग रहा है, सॉरी इधर नहीं, इधर की तरफ, इधर की तरफ ये लग रहा है उस शेल की वजह से। अब हम ये अब क्या करें, ये जो अंदर वाला स्फेयर है इसकी वजह से निकालेंगे इस पर। तो हमें मालूम है कि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सब जगह क्या होगा, सेम होगा। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, उसकी वजह से इसको फोर्स, सॉरी, उसकी वजह से इसको जो फोर्स है उधर अंदर की तरफ लगेगा, है ना। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी वजह से कितना होगा, वो निकाल लेता हूँ पहले। तो आप देख रहे हो कि पूरे हेमिस्फेयर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सेम होगा मैग्नीट्यूड में, है ना। तो मैग्नीट्यूड में सेम जब होगा तो उसका कोई भी स्मॉल एलिमेंट अगर हम लोग लेंगे तो उसकी वजह से फोर्स क्या होगा, इधर की तरफ लग रहा होगा। तो उस पर क्या करेंगे, σ × dA करेंगे ना यहाँ, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो वो आ जाएगा हमारे पास में, अगर इस पर टोटल चार्ज Q है तो Q/4πε0 r² इंटू σ/dA। ये जो फोर्स होगा ये इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, तो इसको भी हम लोग रिजोल्व करेंगे ऐसे। तो आप देखोगे कि अल्टीमेटली ये जो एरिया है ना, यानी इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है, उधर एक कंपोनेंट क्या चला जाएगा, तो DA cos थीटा आ जाएगा ना, यानी ये फोर्स आ गया। ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इसको तो इंडिकेट करेंगे हम लोग। तो अल्टीमेटली यहाँ आ जाएगा Q σ/4πε0 r², और ये है ना, और यहाँ ये वाला वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली πr² आ जाएगी। और इन दोनों फोर्स को क्या करो, इक्वल कर दो, तो σ²/2 ε0 πr², πr² से πr² कट गया, सिग्मा से एक सिग्मा कट गया, तो हमें तो यहाँ का सिग्मा डैश चाहिए ना, तो सिग्मा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4πr²/4 ना, तो सिग्मा डैश इंटू πr² इक्वल टू क्या होगा, Q, तो रख दो यहाँ, तो सिग्मा डैश πr²/4πε0 r² इक्वल टू σ/2 ε0, है ना। तो देखो 2 ε0, यहाँ 2 रह जाएगा, पाई से पाई चला जाएगा, r² से r² चला जाएगा, यानी सिग्मा डैश आ गया हमारे पास में 2 सिग्मा, लेकिन ये नेगेटिव में होगा, तो -2 सिग्मा आंसर है इसका। सर ये जो आपने Q/4πε0 r² लिखा है फोर्स में, वो किसका लिखा है? वो स्फेयर की वजह से होगा ना, हेमिस्फेयर पर जो r/2 स्फेयर है उस पर चार्ज अगर Q है, उसकी वजह से हर पॉइंट पे ये तो होगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो सर वो r/2। अरे बेटा r डिस्टेंस पर होगा ना, क्या हाँ सर भांग सर खा के बैठे हो क्या? नहीं सर। नहीं समझे अभी भी? हाँ सर समझ गया मैं। हम्म। सर अगर ऐसे ही पूछे कि दो सॉलिड हेमिस्फीयर्स है और दोनों को मतलब वो जो एडवांस में आया था ना वैसे जॉइन करके रखा है, तो दोनों पर एक दूसरे की वजह से फोर्स कितना है? हाँ, क्या 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 एडवांस में कहाँ गया? मतलब एक क्वेश्चन था ना वो एडवांस के इसमें दिया था कि वो हेमिस्फेयर ही थे वो हॉलो अभी। हॉलो था। हाँ वो हॉलो था ना। अगर हाँ, सॉलिड हेमिस्फीयर दो तो उन दोनों पे एक दूसरी वजह से फोर्स कितना होगा? सॉलिड है तो कैसे करोगे? सॉलिड पूरा ही सॉलिड है ना वो तो। क्या कह रहे हो? मैं तो ये समझ नहीं आ रहा। मतलब दो सॉलिड हेमिस्फीयर्स है, दोनों को वैसे मतलब ज्वाइन करके रखा कि पूरा एक स्फीयर बने, तो दोनों पे एक दूसरे की वजह से फोर्स कितना आएगा? मतलब हाँ, तो फोर्स। अगर हाँ उसमें उसमें भी जैसे इसने कहा ना कि अब जैसे दो हेमिस्फेयर लिया तो दो सॉलिड स्फीयर लिया, तो दोनों पे डेंसिटी क्या होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। हाँ हाँ। तो पहली बात तो डेंसिटी सेम कैसे रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो तो पहले मतलब, हाँ तो दो स्क्वायर हो गया तो एक ही स्क्वायर हो गया, ठीक है तो रख सकते हैं, तो सेम वही आ जाएगा जो उसमें आया था। हेमी स्क्वायर के केस में आंसर आया था ना, वही सेम ही आ जाएगा। वो हॉलो था अगर ना हमने ये इस तरह सॉल से मैकेनिज्म बना के रखा। हाँ बोलो। वो हॉलो था ना, ये तो सॉलिड है। हाँ तो सॉलिड है तो नॉन मतलब कंडक्टिंग ही है ना, कि नॉन कंडक्टिंग है? नॉन कंडक्टिंग लिया मैंने। और पूरे वॉल्यूम में है। हाँ तो बेटा कैसे निकालेंगे यहाँ पे? निकालेंगे कैसे? क्योंकि हर पॉइंट पर तो अलग अलग फोर्स है, क्योंकि हार्ड डिस्टेंस पे जाके देखना पड़ेगा फिर अपने को। हाँ वो इंटीग्रेशन से देखना पड़ेगा ना। हार्ड डिस्टेंस पे जाके फिर वहां से देखना पड़ेगा वो तो। ठीक है, तो एक दूसरे पे कितना फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं ना। हाँ सर। तो किसी हार्ड डिस्टेंस पे जाके अगर दिया थिकनेस के हम शेल बनाए, हाँ सर आ समझ सकता है उसमें क्या। हार्ड डिस्टेंस पे जाके आपने डीआर थिकनेस की शेल बनाए मान लो, है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी वहाँ लिख लेंगे, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले सरफेस मतलब पूरे वॉल्यूम का देखेंगे, तो 4πr² इंटू dr इंटू रो, है ना, हाँ ये हमारे हाँ पास में टोटल चार्ज आ गया। और इसको हाँ हम लोग यानी 4πr² से डिवाइड करेंगे तो सिग्मा आ गया रो इंटू डी आर। हाँ ओके, रो इंटू डी आर सिग्मा आ गया। तो वहाँ का सिग्मा अपने को पता है, तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो आ गया ना, ये रहा ऐसे बोलो। मैं पूरा कंप्लीट ही मान लेता हूँ इसको, है ना। तो हाँ यहाँ का सिग्मा मुझे मिल ही गया, तो यहाँ का सिग्मा एक तरह से मिल गया, तो रो इंटू डी आर, ये सिग्मा है, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये फोर्स आएगा। हाँ। तो अब रख दो यहाँ, तो सिग्मा की वैल्यू तो रो, अच्छा है तो कैसे करोगे, मुश्किल हो गया, स्क्वायर में जा रहा है तो डी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा तो। और कोई तरीका? फोर्स तो होगा, लेकिन निकालेंगे कैसे वाली बात है। मुश्किल है भाई वो तो। ठीक है, सर हम जो ये केस कंसिडर कर रहे हैं, आपने जो बोला वो डीआर में आप फोर्स निकाल रहे हो, तो वो तो आपने ये माना कि एक हेमिस्फेरिकल शेल पे दूसरे हेमिस्फेरिकल शेल की वजह से, लेकिन हाँ हेमिस्फेरिकल शेल पे तो बाकी के पूरे सॉलिड हेमिस्फेयर की वजह से लगेगा ना फोर्स।
हाँ तभी तो इंडिकेट कर रहे हैं ना हम लोग, एक शेल का दूसरे शेल पे निकाल लिया मैंने। हाँ अब वो उतना तो आपने आसान एक नहीं है ना शेल, वो। हाँ आपने एक शेल का एक शेल पे निकाला, लेकिन हम एक शेल पे हम्म बाकी के सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालेंगे, उसको हम्म इंटीग्रेट करें। हम्म। कैसे निकालेंगे? हम्म, नहीं निकल पाएंगे। तो मुश्किल है भाई। नेक्स्ट हमारे पास में 21। acidified water from certain reservoir kept at a potentially V falls in the form of small droplets, each of radius r, through hole into hollow conducting sphere. So acidified water from certain reservoir kept at a potential V falls in the form of small droplets, each of radius r. यानी हर एक पे चार्ज अगर मैं क्यू मानूं तो के क्यू बाई आर होगा। हर एक का पोटेंशियल ये होगा क्योंकि हर ड्रॉप वहीं से आ रही है। तो थ्रू होल इनटू होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर, रेडियस ए मतलब sphere is insulated and is initially at zero potential if the drops continue to fall until the sphere is half full. हाफ फुल हो गया मान लो। तो पोटेंशियल एक्वायर्ड बाय द स्फीयर बताना है। तो 2/3 पाई ए क्यूब इक्वल टू n, मान लो n ड्रॉप्स आ रही है तो n 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल जो चार्ज होगा यहाँ वो n यानी कैपिटल क्यू। तो पोटेंशियल यहाँ हो जाएगा V डैश इक्वल टू के क्यू बाई ए। ओके, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल गया, यानी n की वैल्यू क्या हमारे पास में ए क्यूब बाई 2r क्यूब। तो ये हो गया के एन क्यू बाई ए, है ना। तो के क्यू बाई ए और के क्यू बाई ए, और ये हो जाएगा ए क्यूब बाई 2r क्यूब, यानी के क्यू बाई आर ए स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर वी बाई 2r स्क्वायर। आंसर नहीं आ रहा है क्या? ये ऑप्शन आ तो रहा है। हाँ सर। ऐसे करना तो ये सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? नहीं चला जाएगा। तो सब जगह पोटेंशियल क्या हो जाएगा? ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टिंग स्क्वायर है तो सारा चार्ज आउटर में चला जाएगा। हो गया तो सर वो और जो द स्फीयर इज इंसुलेटेड लिखा है उसका मतलब क्या हुआ? इंसुलेटेड निकलने का मतलब है कि किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। अच्छा, है ना, मतलब इसको ऐसे रख दिया हमने, ठीक है, कि किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है, नहीं तो वो चार्ज उधर फ्लो कर जाएगा ना फिर। हाँ ठीक है। और बताओ, पार्ट 2 करना है? हाँ सर। हाँ सर। पूछो चैट बॉक्स में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। Metallic sphere of radius r is cut into two parts along a plane whose minimum distance from the spheres is sent
centers is H, metallic sphere है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से ये r/2 है, and this sphere is uniformly charged by a total electric charge Q, यानी सब जगह चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। The minimum force necessary to be applied on each of the two parts to hold the two parts of this sphere together is, तो सिंपल है, यहाँ सब जगह प्रेशर क्या होगा, इस वाले पार्ट सेम होगा, कितना होगा, σ²/2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ भी जो फोर्स लग रहा होगा इसको, वो फोर्स ऐसे लग रहा होगा। तो सब जगह यहाँ डेंसिटी सेम है, प्रेशर सब जगह सेम है, इसकी इफेक्टिव रेडियस निकाल लो, स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, r² = r² + r²/4, r² = 3r²/4, तो आ गया σ²/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू r², ये फोर्स है। इसका सिग्मा निकाल लो, Q/4πr² कर दो, यही आंसर है। सर अगर इसमें हमें कंडक्टिंग ना देके सॉलिड स्फीयर दिया होता खाली, तो हम निकाल पाते क्या? वापस सुबह फंस जाएंगे ना, लेकिन अगर इस सरफेस पर रहता तो निकाल पाएंगे, लेकिन पूरा सॉलिड है तो नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि जब ये क्वेश्चन उसने जिसने बनाया उसने वो भी सोचा होगा ना सॉलिड वाला भी, तो वो भी पूछता हो, लेकिन वो नहीं निकाल पाते हैं। फोर्स तो होगा पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ये है। ठीक है, ये तो हो गया। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21-2। चलिए भाई, 1 क्या कह रहा है? Two small equally charged identical conducting balls are suspended from a long threads from the same point. The charges and masses of the balls are such that they are in equilibrium. The distance between them is this one. Length of the thread diya hua hai. One of the ball is discharged. After some time, both balls come to rest in equilibrium. What will be the distance b between the balls? Simple concept है, जैसे आपने जब वो अभी चार्ज है, दोनों पे इक्वली चार्ज यानी क्यू चार्ज है ना, एक को डिस्चार्ज कर दिया तो दोनों मेटालिक बॉल है तो वापस आएगी आइडेंटिकल बॉल है, तो क्या हो जाएगा, Q/2 जाएगा ना, कर लो, अब आ जाएगा। सेम वही कॉन्सेप्ट जो पहले लगाया होगा आपने, जब दोनों पे क्यू चार्ज था तो इक्विलिब्रियम पर आप सॉल्व कर लो, NLM का कॉन्सेप्ट लगा के कर लोगे। समझ में आया? सर बता दीजिए ना। पैसा वसूल करना ही है, मतलब ये है। तो यहाँ इस पर क्यू चार्ज है, इस पे भी क्यू चार्ज है, इधर फोर्स है। अब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, यहाँ ए दिया हुआ है ना, इसको डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg लग रहा है, इसको t लग रहा है, ये एंगल मान लेते हैं θ0 है, तो θ0 है तो ऊपर की तरफ ये भी θ0 होगा, तो ऊपर यहाँ t लग रहा होगा, तो t cos θ0 t sin θ0, तो f = t sin θ0 और mg = t cos θ0। डिवाइड कर देते हैं, तो f/mg = tan θ0। tan θ0 का मतलब क्या हो गया भाई, अब क्योंकि इसने कहा कि a जो है काफी स्मॉल है, इसका मतलब ये वर्टिकल हाइट भी ऑलमोस्ट क्या हो गई, एल ही हो गई है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास में a/2/l ना, तो एक रिलेशन तो ये आ गया, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास में Q²/4πε0 इंटू a² इंटू mg = a/2l। इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अभी समझ में आया? हाँ सर, आ गया।
अब बाद का भी क्या करना है, एक को डिस्चार्ज कर दिया तो इसका मतलब क्या होगा, वो दोनों पास में आएंगे ना, दोनों जब पास में आएंगे तो टच करने के बाद दोनों आइडेंटिकल है, तो इस पर q/2 इस पर q/2 फिर से दोनों सर, Q- रिपेल करेंगे और सेम कॉन्सेप्ट फिर से लगा देना है। हाँ सर, ठीक कर है लोगे? सर। हाँ सर, हाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट पे। हाँ सर। Two identical spheres of same mass and specific gravity, which is the ratio of density of substance and density of water. 2.4 have different charges. They are suspended. देखो same mass दिया लेकिन इसमें they are suspended from two strings of same length L fixed 2 points at the same distance horizontal level. मतलब ऐसा। अब चूंकि इसमें क्या हो रहा है, दोनों का मास सेम है, ऐसे अट्रैक्ट तो करेंगे, इसलिए ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे, मालूम है क्यों? क्योंकि दोनों का मास सेम है। क्योंकि जो फोर्स लगेगा, जितना फोर्स इसको लगेगा उतना ही, सॉरी, जितना फोर्स इसको इधर लगेगा उतना ही तो इसको लगेगा, इसलिए हाँ थीटा सर। वर्टिकल तो सेम रहेगा। कर लोगे आप कि बताऊं? सर वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब उसका यूज कैसे करते हैं इसमें? अरे बेटा, ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन भी तो करवाया था क्लास में, तो वो बताया था ना, उसका फोर्स क्या हो जाएगा, फिर उसमें डिप करने के बाद में F/K हो जाएगा ना। हाँ ठीक है सर। और साथ में पॉइंट फोर्स भी लग रहा है। हाँ तो ये कह रहा है कि when the entire setup is transferred inside a liquid of specific gravity, it is observed that the inclination of each string in equilibrium remains unchanged. ये remains unchanged है, तो होगा ही, क्योंकि फोर्स डिक्रीज कर गया और पॉइंट फोर्स भी आ गया अब इस पर। कर लोगे? हाँ सर, समझा। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 2 हो गया, 4 बताना। सर 4 में मेरे को ये डाउट था कि वो वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ उसने दिया हुआ है, तो नेगेटिव नहीं आएगा ना सर उसमें? देखते हैं ना। Two like charged infinitely long parallel wires with the same linear charge density are the work done against electrostatic force per length to be done in bringing them closer. तो पॉजिटिव आएगा, क्यों आएगा देखो, ये भी पॉजिटिव है, किसी डिस्टेंस x पर है मान लो, ये भी पॉजिटिव है। आप ये देख रहे हो कि ये वायर इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर है, तो आप इधर फोर्स लगाओगे ना F एक्सटर्नल, और आप इधर से घसीट के इसको पास ला रहे हो, तो फोर्स के डायरेक्शन में तो आप जा रहे हो ना, तो वर्क पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, तो वो लॉग लेने में फिर मतलब मेरा आंसर बताता हूँ। तो क्या करेंगे पहले, ये क्योंकि क्या कर रहा है, केवल शिफ्ट किया है इसने, इसका मतलब चेंज इन कंटीन्यूटी 0 है, तो W एक्सटर्नल प्लस WC इक्वल टू चेंज इन कंटीन्यूटी 0, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू, तो अपने को तो खैर कोई बात नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल ये फोर्स होना चाहिए, कहने का मतलब है, तो उसी से आ जाएगा वो। तो क्या करेंगे, फोर्स उधर है, ये डिस्टेंस x है ना, और इसका मैं इधर की तरफ जो डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ वो डेल्टा x है, तो वर्क डन बाय ये कितना आ जाएगा, F एक्सटर्नल इनटू डेल्टा x है, ठीक है, और F एक्सटर्नल कितना है यहाँ, सॉरी ये F एक्सटर्नल नहीं, मतलब जो F एक्सटर्नल किसके इक्वल आ रहा है, क्योंकि स्लोली केवल शिफ्ट कराने का मतलब है कि F एक्सटर्नल जो है F e के इक्वल आ रहा है, और F e कितना होगा यहाँ, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इनटू L डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो L इनटू लैम्बडा, ये क्यू चार्ज हो गया, ये हमारे पास F e आ गया,
रख दो वहाँ। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू लैम्बडा L है ना, ये स्क्वायर हो गया बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x इनटू डेल्टा x। अब ध्यान से समझिएगा, हम लोग जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, तो x डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ? तो इसको लिखूंगा माइनस dx, ये कॉन्सेप्ट होता है ऐसे। तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट x माइनस dx, और ये 2 सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर, ये आप देखिएगा अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, करके देख लो, कोई गड़बड़ नहीं। हाँ सर, हाँ। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट ये सही नहीं लगा रहे थे, इसलिए गड़बड़ आ रहा था। इसलिए जब भी डिक्रीज करो इंक्रीज करो हमेशा डेल्टा एक्स मान के करो। हाँ बाद सर, में वो चेक करो कि डिक्रीज, हाँ डिक्रीज कर रहा है तो माइनस dx ले लेंगे। हाँ बोलो। हाँ सर, ठीक। सर इसी क्वेश्चन में नंबर दोनों 6। के बीच का मतलब इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस लेके वो ऐसा नहीं कर सकते ना? क्या 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 फिर से बताओ। दोनों वायर्स का इनिशियल मतलब इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल इंटरैक्शन पोटेंशियल 2 सेंटीमीटर और 1 बताइए सेंटीमीटर। कैसे। हाँ बताइए कैसे। बोलिए। हाँ नहीं हो पाएगा। हाँ सर समझा। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा पोटेंशियल तो हम फाइंड नहीं कर सकते ना, पोटेंशियल डिफरेंस तो निकाल सकते हैं वैसे, हाँ पोटेंशियल फाइंड पोटेंशियल नहीं कर डिफरेंस तो सकते। निकाल सकते हैं। हाँ तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, उससे भी तो आ तो रहा है। हाँ सर, वो पोटेंशियल डिफरेंस वाले से मेरा नहीं आ रहा था उसमें। नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एल लेंथ के लिए लिखोगे ना आप, पोटेंशियल डिफरेंस वाले से कैसे नहीं आएगा? डेफिनेटली आएगा यार, करके देखो आप। एक ऊपर क्वेश्चन करके आए ना हम लोग। तो यहाँ यहाँ क्या है, वहाँ पॉइंट चार्ज था, यहाँ क्या हो जाएगा लेमडा इंटू एल, ये क्यू चार्ज हो जाएगा ना, तो क्यों नहीं आएगा? सेम वही क्वेश्चन है जो वहाँ किया था हमने ऊपर, आ जाएगा उससे। वही तो किया है यार, देखो ना, ये जो किया ना ये वही कर रहा हूँ मैं, देखो ये देखो। इसको क्या लिखोगे? तो डब्ल्यू एक्सटर्नल माइनस डी इक्वल टू 0 तो लिख रहा हूँ मैं, देखो ना। फिर इसको क्या लिख रहा हूँ मैं, देखो ना, डब्ल्यू एक्सटर्नल इक्वल टू डी यू लिखूंगा, तो क्या लिख रहा हूँ क्यू, यानी वी ए माइनस वी बी तो लिख रहा हूँ, देखो ना वही तो कर रहा हूँ। हाँ सर आ समझ जाओ। गया। हाँ सर समझा। क्वेश्चन नंबर 6। An infinitely long string uniformly charged with thin linear charge density lambda 1 and a segment of length L uniformly charged। अरे यार क्या क्या क्वेश्चन पूछते रहते हो आप मेरे से, कुछ तो अब खुद का भी तो इस्तेमाल करोगे भाई। जब दे रखा है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड होता है, तो यहाँ से यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से एक डिस्टेंस पे जाओ, dx एलिमेंट लो, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा 2 दिया हुआ है, तो ये dq आ गया। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कितना होता है, लैम्डा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट x होगा। तो E इंटू डी क्यू, ये फोर्स आ गया। इंडिकेट कर दो, कहाँ से इंडिकेट करेंगे, R नॉट टू R नॉट प्लस L। तो आ तो गया, फिर क्या चाहिए, डी क्यू की वैल्यू रखो, E की वैल्यू रखो, सॉल्व कर लो, ये F आ जाएगा। ठीक है। हाँ सर ठीक है सर। चलिए भाई नेक्स्ट। 9 हो गया, नहीं 6 हो गया, 8 फिर 9। Solid conducting sphere having charge 2 is surrounded by uncharged concentric conducting hollow spherical shell. Let the potential difference between the surface of the solid sphere and that of the outer shell of the hollow shell be outer surface of the outer shell 30 volt. If the shell is now given a charge minus 3q, the new potential difference वही रहेगा, बताया तो था, चेंज कहाँ करता है भाई। देखो इस पर q1 चार्ज है, इस पे q2 चार्ज है, ये मान लेते हैं A और ये मान लेते हैं B। पहले BA निकालो,
के Q1 बाई ए प्लस के Q2 बाई बी, बी निकालो के Q1 बाई बी, के Q2 बाई बी, डिफरेंस निकालो वी ए माइनस वी बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या फर्क पड़ गया उससे, कोई नहीं। मतलब ए माइनस बी कर लो, उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है वो, ठीक है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस वही बना रहे। क्वेश्चन नंबर 9, follow a sphere having uniformly charged density rho, charge current to volume, फिगर B इक्वल टू 2a सब दिया है, पर डिफरेंस A एंड B बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं। सर वो Potential 9th वाले में difference मेरा कैसे? आंसर मैच नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने पूछा। इस वाले में 9th वाले में ये बेटा जो आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी और क्या, इसलिए नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। ऐसे करो, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास में भाई, आपको ये दे रखा, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। आप तो पहले क्या निकाल लो, किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, हाँ सर, बताया था कैसे निकालना है, तो मिल जाएगा, आर डिस्टेंस पर निकल जाएगा। हाँ सर, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस निकलेंगे। तो बस तो ये कर दो, फिर गॉस लॉ लगा के पहले वो निकाल के ये निकाल लो, ये लो आ गया। इसको वी ए टू बी भी इंडिकेट कर दो, यानी ए टू बी, ये लो आ गया, कर लोगे। हाँ सर, सर जो क्यू इनसाइड हम लोग निकालते हैं गॉस लॉ में, वो भी ए टू बी रहेगा ना लिमिट? हाँ क्यों, इधर हम लोग पे अंदर वाला जो हम लोग को अंदर वाला चार्ज चाहिए ना, तो वो हम लोग मतलब ए टू बी वैसा ही लिमिट हाँ लगाएंगे ना? ये ए टू बी, हाँ वही गॉस लॉ से निकाल लोगे ना आप। हाँ सर। आप तो ऐसे करो, पहले ई जनरल आर पर जाके ई निकाल लो आप, तो उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है। तो उसके लिए आपको कौन सा चार्ज लेना पड़ेगा, आर डिस्टेंस के लिए ये वाला चार्ज लेना पड़ेगा, अंदर वाला, हाँ। ये वाला, ठीक है ना। तो पहले लिमिट ए से लेके हेलो, आर तक रहेगा और उसके बाद उसमें डालेंगे ना? हाँ ए से लेकर आर तक इंडिकेट कर लोगे, हाँ। उससे आपको क्यू मिल जाएगा, क्यू मिल हाँ जाएगा सर। तो ये लगा दोगे आप, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लगा दो, तो ई मिल गया। ई को यहाँ रख दो, तो ई और डी आर ए की डायरेक्शन में है यहाँ, हाँ सर। ऐसे जाएगा, ई एंड डी आर ए की डायरेक्शन में, कर लोगे। हाँ सर, समझो। नहीं होता तो पूछ लेना, बता दूंगा भाई, एक आइडिया तो लगी गया ना आपको कैसे करना। नेक्स्ट हमारे पास में 12 12 में क्या हो गया यार, बताया था ऐसा क्वेश्चन। 12 कैसे करना देखो, क्योंकि ये लास्ट डिस्टेंस पर है, ये कैपिटल क्यों यहाँ है, तो ये ऐसे जाएगा ना, क्यों, क्योंकि रिपेल करेगा ना वो, तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगी इसकी, ये वेलोसिटी भी होगी, ये यू है, ये डी है। Positive charge plus Q is fixed at point A. Another positive charge particle of mass m charge Q is projected from point B with velocity u as shown in the figure. The point B is at large distance from A and at a distance d from the line AC. The line AC. The initial velocity is parallel to the line AC. The point C is at very large distance from A. Find minimum distance. तो एक तो मोमेंटम कंजो करवा दो, मतलब सॉरी एंगुलर मोमेंटम किसके, पॉइंट कैपिटल क्यू के अबाउट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट क्यू, तो एम यू डी इक्वल टू एम वी आर, ये डिस्टेंस, ये मिनिमम डिस्टेंस है। दूसरा एनर्जी कंजो करवा दो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इनिशियल कितना है, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल तो जीरो है, कोई इंटरेक्शन नहीं है। फाइनली हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, सॉल्व कर लो। हाँ समझा सर। ठीक है, हाँ 12 के बाद 15,
चलिए नेक्स्ट पेज पे। चले हाँ सर हो गया हाँ 15 का क्या करना है? द इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन इज गिवन बाई, ये दिया हुआ है, द चार्ज कंटेन इनसाइड ए क्यूबिकल वॉल्यूम बाउंडेड बाय द सरफेस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0। तो ये तो क्या बन गया भाई, क्यूब बन गया नहीं? हाँ सर वो क्यूब है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वेरी कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही इधर ही है। बाकी जो चार सरफेस है ना, ये एक तो ये, इसके पीछे वाला है ना, और एक ये, इसको भूल ही जाओ। यानी केवल इस सरफेस के बारे में बात करेंगे, इसके और इसके। तो क्या पूछ रहा है, चार्ज कंटेंट पूछ रहा है। इसमें बताया था मैंने आपको, इस वजह से बनाने ABCD, मतलब मैं इधर से देख रहा हूँ, मुझे ऐसा नजर आएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। एक्स डिस्टेंस पे जाओ और ये एक्स देख लो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, लेकिन क्लोज सरफेस ये मानेंगे ना पूरा, ये पूरा क्लोज सरफेस मानेंगे हम लोग। इसका मतलब सरफेस, जब क्लोज सरफेस मानेंगे तो एरिया बाहर की साइड होता है ना, एस और एस, एरिया बाहर की साइड है। तो इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर है ना, सरफेस पे इधर है, तो माइनस एस इंटू ई नॉट इंटू एक्स लोगे, प्लस दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे, एस, और वहाँ लिखोगे ई नॉट एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखोगे ना, और ये इक्वल टू चार्ज एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट लिखोगे। तो अल्टीमेटली एस ई नॉट डेल्टा डी एक्स। एक्स हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको इंडिकेट कर देंगे 0 टू ए, ये जो कि 2 दिया हुआ है, एस ई नॉट ए, एस मतलब क्या हो गया है, ये ए स्क्वायर हो गया है, तो क्यू एन क्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू एन क्लोज हो गया ए क्यू ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। कितना हो गया, 8 आ तो रहा है, ए इक्वल टू 2 है तो 8 आ गया। आगे बात समझ में? हाँ सर समझा। 1920 निकलो इसको। ये 20 तो कर लिया, 19 बताइए। हाँ सर हो गया लिखिए। Two isolated metallic solid spheres of radii r into r are charged such that both of these have same charge density. The spheres are located far away from each other, connected by thin conducting wire. Find new charge density. क्या है यार, बता दिया क्वेश्चन क्लास में तो बताया था। शेयरिंग ऑफ सर चार्जेस आंसर फिर से करो गलत ना, आ रहा था इसमें। हाँ सर तो गलत क्या आंसर होगा, गलत आ रहा या आंसर गलत होगा, ये भी तो हो सकता है। हाँ देखो मेरा फाइनली 9 दोनों का आया, पीछे पोटेंशियल, 10 दिया। हाँ 10 दे, तो आपको कितना आ रहा था? मुझे 9 आ रहा है। 9 आ रहा है। और किस किस ने किया था, मुतासिम किया था आपने? ओमकार क्या था आपने? ये वाला ना क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 19 की कह रहा हूँ मैं। 19 तो मेरे से भी नहीं बना सर। मुतासिम है नहीं क्लास में, पता कहीं जाके सो गया हो क्या? चलो करता हूँ।
Two isolated metallic solid pairs of radii r and 2r दिया हुआ है। तो ये r है, ये 2r है। सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इस पे q1 चार्ज है, इस पे q2 चार्ज है। तो q1 बाई 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू q2 बाई 5 4 r स्क्वायर, ये रिलेशन है हमारे पास में। ठीक है, फिर कह रहा है द स्पेस आर लोकेटेड फार अवे बाई थिन कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, कनेक्ट कर दिया भाई इसको। तो चार्ज आ गया मान लो q1, सर दोनों Q2। कंडक्टिंग स्फीयर्स नहीं दिया ना? मेटालिक दिया अच्छा ना। मेटालिक्स वाले, हाँ हाँ फिर ठीक है, हाँ सर बन जाएगा, ठीक है। हाँ मैं नॉन ठीक है। कंडक्टिंग पकड़ के किया। तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हाँ होगा ही नहीं, वो तो, हाँ वो तो तो बराबर है, आपने वो कर फ्लो ही कैसे लिया नहीं फिर? कर। हाँ वो बराबर आपके है, 9 फ्लो तो होगा ही। 9 कहाँ से लाए थे आप? नहीं नहीं हाँ बराबर है, फ्लो ही नहीं होगा। वो चार्ज सरफेस फ्लो पे नहीं। पोटेंशियल सेम कर दिया था दोनों। नहीं तो कर कैसे देंगे? नॉन हाँ वो कंडक्टिंग में तो बराबर है चार्ज वो, फ्लो नहीं करेगा। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ चलो आज इतना ही करते हैं यार। ये भी कर लिया आपने, पार्ट 3 पार्ट 4 भी कर लिया? पार्ट हाँ 3 सर, हो गया। इलेक्ट्रो खत्म हो गया। इलेक्ट्रो पूरा कंप्लीट। इलेक्ट्रो सर हाँ। पूरा हो गया। हाँ हाँ सर। ग्रेविटेशन कर रहे हैं। ग्रेविटेशन भी कंप्लीट कर लो यार, उसको भी डिस्कस कर ही लेंगे। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। और थोड़ी डाउट कम पूछा करो यार, डाउट तो सारे पूछ लेते हो आप। सारे क्वेश्चन पूछोगे बात कैसे बनेगी? मुझे तो लगा 2-3 डाउट होंगे, कंप्लीट करा दूंगा, 10-15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये। सर एक्चुअली मेरा इलेक्ट्रोस्टैट्स थोड़ा छूट गया था, मैं आया नहीं था, इसलिए थोड़े ज्यादा डाउट्स आ रहे हैं। नहीं वैसे पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोशिश करो और क्या कि कम से कम डाउट हो। हाँ आपस सर में भी अभी पूछ लिया करो। हाँ सर ठीक है सर। हम्म। तो एक साइड तुम्हें भर भर के क्वेश्चन डाल रखे हैं ना उन्होंने, 20-20 क्वेश्चन तो बहुत होते हैं यार। हाँ सर मैं वो व्हाट्सएप पे एक क्वेश्चन डाला था ना सर, वो आपको बोला था आप क्लास में था। कौन सा? मैं व्हाट्सएप पे डाला था ना ग्रुप पे। कौन सा क्वेश्चन डाला था यार? मुझसे भेजो तो। पता नहीं, मेरे दिमाग से निकल जाता भाई, मुझे रिमाइंड करवाया करो आप लोग यार। इस ग्रुप पे भेजा था आपने ना? अच्छा ये, चलो करते हैं ना। फाइंड आउट, ये 45 है ना दोनों साइड, ये 90 डिग्री है मतलब, है ना? तो हाँ हाँ फाइंड आउट वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन शिफ्टिंग अ पॉइंट चार्ज from point P to point S which are shown in figure। है? अच्छा डाइपोल दिया हुआ है, अच्छा हो जाएगा, ऐसे करो। ये डाइपोल ऐसा है ना, और ये यहां से लेके जा रहा है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, यानी ये मैं R1 मान लेता हूँ, ये R2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये ऐसे। तो ये एंगल 45 है, और ये जो एंगल है ये 135 डिग्री है। तो यहाँ का पोटेंशियल का याद है ना कॉन्सेप्ट, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट लगा। तो यहाँ चार्ज कितना दिया इसमें, कैपिटल क्यू मान लेता हूँ, तो यानी ये पी है। तो क्या पूछ रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। तो डब्ल्यू सी इक्वल टू माइनस डी यू ना, यानी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, मतलब क्यू इंटू वी पी माइनस क्यू इंटू वी एस, और वी पी वी एस यहाँ से थीटा की वैल्यू रखो और आर की वैल्यू रखो यहाँ। समझ में आया? हाँ ठीक है सर। पहले वाले में थीटा कितना है, मतलब पी पॉइंट पर 45 और आर कितना 1 हाँ सेंटीमीटर, 1 हाँ और ये इसकी वैल्यू को रख दो यहाँ से, ठीक है ना, आ जाएगा। ठीक है सर। हम्म।
चलिए फिर ओके बाय, करते जाओ और क्या। सर फिर करंट कब करेंगे? कल? कल कल पढ़ेंगे करंट, मतलब कल वो बताता एक हूँ मैं। बीच में गैप है ना 9:45 हाँ? पे। क्या क्या क्या? मतलब हमारा एक क्लास 8 बजे, फिर 9:45 से एक स्लॉट खाली है। कल तो नहीं हो पाएगा यार, कल दरअसल क्या है कि मीटिंग है, इसलिए मैं शाम को ले लूंगा ये। ओके सर। आपका वैसे ही क्लास है सर कल तो 11:30 कल का आज ले लिया मैंने वो कल का, ये इसीलिए क्लास रखा था, और वो कल जो रखूंगा मैं एक्स्ट्रा क्लास अच्छा। है, क्योंकि मीटिंग था ना इसलिए मैंने आज ले लिया वो, हाँ उसी टाइम ठीक पर है। था वो। तो शाम को रख लेंगे, शाम को तो नहीं है ना कोई क्लास आप लोगों की? नहीं सर। वो एडी सर ने बोला था वो लेंगे क्या वो कर लेंगे। वो तो 8:30 बजे हाँ लेंगे ना, लेकिन नहीं नहीं वो 6 बजे शायद लेंगे, वो 6 बजे से भी ले मतलब सकते टाइम नहीं दिया वो। हाँ तो उसके बाद रख लेंगे फिर हम लोग। हाँ ठीक है, ठीक है सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बाय।